Hello, dear students. Today we will discuss practice set paper 3rd, class 12, subject English. Now we start. Section A, reading portion. Read the passage and answer the questions that follow. According to fitness expert, if you think muscles are just for gym enthusiasts, मतलब जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं उनके अनुसार इफ़ यू थिंक मसल्स आर जस्ट फॉर जिम एंथोस्टिक, आपके जो मसल्स हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो सिर्फ जिम तक सीमित हैं। थिंक अगेन, एक बार फिर सोचिए। लेटेस्ट रिसर्च कंडक्टेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन यूएस सेज, एक लेटेस्ट रिसर्च आया है जो कि यूनिवर्सिटी टेक्सास में किया गया है। उसमें यूएस ने कहा है दैट अ 30 मिनट्स वर्कआउट अ डे कुड टर्न यू इनटू अ जीनियस, कि 30 मिनट की जो आपका वर्कआउट है, कसरत है, वो आपको जीनियस बना सकता है। वी शो यू 5 वेज हाउ वर्किंग आउट कैन मेक स्मार्टर। सो हम देखते हैं कि 5 तरीके हैं जो आपको स्मार्ट बना सकते हैं। सच फिटनेस एक्सपर्ट बताते हैं एक्सरसाइज इम्प्रूव योर मूड, एक्सरसाइज आपके मूड को इम्प्रूव करती हैं। इट वर्क्स एज अ एंटी डिप्रेसेंट्स एंड थस हेल्प फीट योर मूड इंस्टेंटली। और ये एंटी डिप्रेसेंट मतलब आप एक्टिव होते हैं एंड थस हेल्प फिट योर मूड इंस्टेंटली, और आपके दिमाग को बिल्कुल तुरंत ये फिट करने में मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे थोड़ा अलग, इट इज़ आल्सो हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स, और ये आपकी चीज़ों पर एकाग्रचित करने के लिए भी मदद करता है। दैट डू यू ऑन अ डेली बेसिस, जो आप रोज करते हो। सो इसीलिए वर्किंग आउट ऑन अ डेली बेसिस कैन एक्चुअली मेक यू स्मार्टर एंड मोर कॉन्फिडेंट अबाउट यूर सेल्फ। इसीलिए रोज़ की कसरत करने से आप वास्तव में स्मार्टर और बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करा सकते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते थे, द मोर यू मूव, जितना आप चलते हैं, द मोर एनर्जाइज्ड यू फील, तो उससे आपको और ज़्यादा एनर्जी फील होती है। वेल, ठीक है, वी ऑल थिंक, हम सब सोचते हैं दैट मूविंग अराउंड टू मच और एक्सरसाइज अ लॉट कैन मेक यू फील टायर्ड एंड डिजी। हम ज़्यादा चलते हैं या ज़्यादा काम करते हैं तो ऐसा लगता है हम थकान महसूस कर रहे हैं या फिर हमें आलस्य आ रहा है। बट रेगुलर एक्टिविटी इम्प्रूव योर मसल्स स्ट्रेंथ, लेकिन लगातार यदि आप इस प्रकार चलते हैं, काम करते हैं, तो आपकी जो मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत बनती हैं एंड बूस्ट योर एंडोरेंस, और आप में धीरज आता है। इट गिव्स यू अ एनर्जी टू थिंक क्लियरर एंड कम अप विथ न्यू आइडियाज़, और आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती हैं और आप स्पष्टवादी बनते हैं और आप में नए नए आइडिया उत्पन्न होते हैं। इफ़ यू मूव अराउंड फॉर अ गुड 15 मिनट्स, और यदि 15 मिनट आप रोज़ चलते हैं, इट विल मेक योर बॉडी प्रोड्यूस मोर एनर्जी एट द सर्कुलर लेवल, तो आप में सर्कुलर लेवल पर बहुत अच्छी एनर्जी आप में आएंगी। अन ऑथर सेड एक्सरसाइज इम्प्रूव योर ब्रेन इन द शॉर्ट टर्म ऑफ राइजिंग योर फोकस फॉर 2 or 3 आवर्स आफ्टर वर्क। तो कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि यदि आप 1 या 2 घंटे पहले कुछ काम करते हैं तो उससे आपका दिमाग का फोकस बहुत तेज़ गति से बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ यू हैव अ प्रेजेंटेशंस टू मेक इट वर्क और हैव टू मेक अ स्पीच, ट्राई टू वर्क आउट एन आवर बिफोर। यदि आपको कहीं स्पीच देना है, कहीं प्रेजेंटेशन देना है, तो आपको उसके लिए आप उसके लिए 1 घंटे पहले कुछ एक्सरसाइज करिए। इट इज़ बिलीव दैट यू विल बी एट योर पीक व्हेन यू परफॉर्म। तो आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे कि आप उस वक्त पीक पर चले जाओगे जब आप परफॉर्म करोगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले 1-2 घंटे पहले कुछ 15 या 20 मिनट की एक्सरसाइज करना है। सो एक्सरसाइज इज़ नॉन टू ट्रिगर एंडोर्फिन विच इम्प्रूव योर फंक्शनिंग ऑन योर ब्रेन। तो ये क्या है, एक ट्रिगर एंडोर्फिन की तरह है एक्सरसाइज, जो क्या करती हैं, आपके दिमाग के फंक्शन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं। था इस प्रकार आफ्टर यू हैव एक्सरसाइज, यदि आपने एक्सरसाइज कर ली हैं, योर एबिलिटी टू शॉर्ट आउट प्रायोरिटीज़ इम्प्रूव, तो निश्चित रूप से आपकी जो योग्यता है, आपकी जो एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग इम्प्रूव हो जाएंगी। अलाउइंग यू टू block out distractions in life and also concentrate better on the task at hand। तो इससे आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं
उनको भी वो भी ब्लॉक हो जाएंगी, मतलब आपके दिमाग में जो बाधा उत्पन्न करती है वो भी ब्लॉक हो जाएंगी। एंड आल्सो कंसंट्रेट बेटर ऑन द टास्क एट हैंड, और जो भी आपके हाथ में टास्क हैं उसको आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट के साथ बेटर ढंग से कर पाओगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट योर ब्रेन रिटेन मोर व्हेन योर बॉडी इज़ एक्टिव, कि यदि आपका शरीर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो आपका ब्रेन भी उससे ज़्यादा एक्टिव होगा। इन अन एक्सपेरिमेंट पब्लिश्ड इन अ जर्नल, तो एक अनुभव भी साझा किया गया है एक जर्नल में। स्टडिंग स्टूडेंट्स वो आस्क्ड टू मेमोराइज अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, तो कुछ छात्रों को कुछ वर्ड याद करने के लिए कहे गए। एंड वर देन अलाउड टू रन, फिर उनको कहा गया कि आप दौड़िए, लिफ्ट वेट, वजन उठाइए, और सिट क्विकली, या फिर आप बैठ जाइए। इस प्रकार अलग अलग छात्रों को अलग अलग टास्क दिया गया। द स्टूडेंट्स हु वर्कड आउट वर मोर एक्यूरेट विद देयर आंसर, और जिसने वर्कआउट किया था, जिसने रन किया था, वो अपने आंसरों के साथ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था। देन दोज हु चूज टू सीट क्विकली आफ्टर मेमोराइजिंग, बजाय उनके जो कि चुपचाप बैठे थे या फिर कुछ काम नहीं कर रहे थे। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द सेइंग, और आपने ये भी सुना होगा या फिर इस कहावत को आपने सुना होगा, इफ़ यू वांट टू समथिंग डन, यदि आपको कुछ करना है, कुछ करवाना है, गिव इट टू द बिजी पर्सन, तो ये काम आपको किसको सौंपना है? बिजी पर्सन को, जो व्यस्त है अपने जीवन में। व्हेन यू आर प्रोडक्टिव और एफिशिएंट, तो आप बहुत अच्छे या फिर वो प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हैं, यू आर बाउंड ऑफ सक्सेस, तो आपको बहुत सारी सफलता मिलेंगी। इट इज़ आल्सो सेड, इसलिए कहा भी गया है दैट वर्कर्स हु एक्सरसाइज वंस मिड अ डे बिटवीन वर्किंग आवर्स, अपने काम के दौरान यदि दिन में एक आध बार भी वो एक्सरसाइज करता है, कंट्रीब्यूट मोर देन व्हाट अदर्स डू, तो दूसरों की बजाय वो अपने काम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। दे आर आल्सो मोर प्रोडक्टिव एट वर्क, और अपने काम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैसेज। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डज एक्सरसाइज इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ, किस प्रकार जो हमारी एक्सरसाइज है, हमारी कसरत है, वो हमारी ताकत को बढ़ाती है, हमारी मांसपेशियों की मजबूती को बढ़ाती हैं। कैसे बढ़ाती हैं? बाय राइजिंग आवर फोकस, कॉन्सेंट्रेट के साथ, बाय मेकिंग अस हेल्दी, हमें बहुत स्वस्थ बनाती हैं, बाय बूस्टिंग इंडोरेंस, या फिर हमें धीरज पैदा करती हैं, बाय रेगुलर एक्टिविटी, या फिर लगातार एक्टिविटी से। तो आपकी कोशिकाएं कब स्ट्रेंथ होंगी, कब मजबूत होंगी? जब आप क्या करोगे? रेगुलर एक्टिविटी करोगे। तो डी आंसर इज, कौन सा आंसर राइट है? डी आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कौन सा आंसर था सही? डी आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज आवर फोकस शार्पन, किस प्रकार हमारा जो फोकस है, हमारा जो केंद्र है वो शार्पन होता है? थ्रू मेकिंग अ स्पीच के जरिए, थ्रू वर्किंग आउट ऑन आवर बिफोर इंपॉर्टेंट टास्क, यदि आपके हाथ में कोई इंपॉर्टेंट टास्क है तो आपके वर्किंग आउट के दौरान, कसरत के दौरान, या थ्रू पंपिंग अ ब्लड, या थ्रू ब्रेन एजिंग। तो यू नो वेरी वेल, बी आंसर इज राइट। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डज एंडोर्फिन इम्प्रूव, किस प्रकार एंडोर्फिन जो माइंड को सर्व करता है वो इम्प्रूव होता है? फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, या ब्लॉकिंग डिस्ट्रैक्शंस, या इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। सब चीज़ें होती हैं एंडोर्फिन को इम्प्रूव करने के लिए। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, दिमाग का काम करना ज़रूरी है। ब्लॉकिंग डिस्ट्रैक्शन, जो आपकी बाधाएं हैं दिमाग की वो भी ब्लॉक होना ज़रूरी है, या फिर आपका कंसंट्रेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप दिमाग से मजबूत हो पाओगे। हाउ इज़ मेमोरी इम्प्रूव्ड, किस प्रकार याददाश्त इम्प्रूव होती हैं, बढ़ती हैं? बाय सिटिंग क्विटली, चुपचाप बैठने से, बाय मेमोराइजिंग नोट्स, या फिर नोट्स बनाने से, या बाय रेगुलर वर्कआउट, या लगातार कसरत करने से, बाय ईटिंग जंक फूड। तो यू नो सी आंसर इज राइट, रेगुलर वर्कआउट, मतलब लगातार वर्कआउट करने से। व्हाट डज द वर्ड इंडोरेंस, इंडोरेंस का अर्थ क्या होता है? धीरज, संतुलन। इन द पैसेज मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ धीरज का? क्रिएशन मतलब रचना, इम्पॉसिबल, टायर्डनेस, थकान, पावर। तो सी आंसर इज राइट, एबिलिटी टू कंटिन्यू। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ पैसेज, अब बताइए कि पैसेज का जो मेन आइडिया है वो क्या है?
इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, या इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायोरिटी, या ऑल ऑफ अबाव। तो व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन आइडिया है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि आप प्रोडक्टिविटी को महत्व देना है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायोरिटी, जो प्राथमिकता हो उनको इम्पोर्टेंस देना है। तो आई थिंक द आंसर इज़ राइट, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अब देखिए आप 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पैसेज? कौन सा सही है इस पैसेज में? एक्सरसाइज मेक्स अ पर्सन यंग, एक्सरसाइज सतत जो अभ्यास होता है वो व्यक्ति को जवान बनाता है। एक्सरसाइज कीप्स अ पर्सन एक्टिव, या एक्सरसाइज व्यक्ति को एक्टिव रखता है। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मेमोरी, या फिर एक्सरसाइज से दिमाग शार्प होता है। तो डी आंसर इज़ राइट, बहुत दोनों हैं, बी और सी। एक्सरसाइज करने से पर्सन व्यक्ति एक्टिव भी रहता है और उसका दिमाग भी शार्प रहता है। हाउ कैन वी गेट आवर वर्क डन? किस प्रकार हम काम को कर सकते हैं? बाय वर्कआउट, बाय एक्सरसाइज, बाय एक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन, या कीपिंग काम। तो वर्कआउट करेंगे तो हम बिल्कुल वी गेट आवर वर्क डन, तो हमारे काम को बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। तो आंसर इज राइट। विच ऑफ दिस इज करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड? डिस्ट्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन का अर्थ होता है बाधा। तो बाधा मतलब डिस्टर्बेंस। अब हमारा क्वेश्चन है 10th वाला आखिरी। इट इज़ बिलीव दैट यू विल बी एट योर पिक व्हेन यू परफॉर्म। ऐसा कहा जाता है कि आप पिक पर चले जाओगे जब आप काम करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस? जो अंडरलाइन वर्ड है पिक, इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? तो करेक्ट मीनिंग है टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की चोटी, या फिर हाईएस्ट पॉइंट। तो राइट आंसर हमारा हाईएस्ट पॉइंट। स्पेसिफिक टाइम हो नहीं सकता, मैक्सिमम हो नहीं सकता है। ओके, तो ये था हमारा पैसेज और सबके आंसर। अब हम देखेंगे नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग आप स्वयं करिए, इजी है। अब सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। मोहन लव्स रीडिंग। मोहन पढ़ना बहुत पसंद करता है। ही हैज़ रीड बुक इन लाइब्रेरी। तो वो बहुत सारी किताबें पढ़ चुका है। तो क्या यूज़ करेंगे हम? मैनी, एवरी, या ईच। मैनी आंसर भी राइट हो सकता है, क्योंकि मैनी को हम काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं। तो और ईच आएगा नहीं, क्योंकि ईच एक निश्चित ग्रुप ऑफ थिंग्स को बताता है, और एवरी अनसर्टनिटी ग्रुप ऑफ थिंग्स को बताता है। तो यहाँ 2 आंसर हम राइट कर सकते हैं। या तो हम मैनी करेंगे या फिर एवरी करेंगे। तो फिलहाल हमें ईच और एवरी के साथ रहना है, तो एवरी आंसर इज राइट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, आई हिम फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल से इसको जानता हूँ। तो 10 ईयर्स हैं, 10 मतलब 10 साल से मैं इसको जानता हूँ। तो यहाँ हम कौन सा आंसर सही करेंगे? मैं जानता हूँ उसको 10 साल से। तो इसमें हम नो या इज़ नोइंग या हैव नोन। मैं जान चुका हूँ उसको 10 ईयर से। तो इट इज़ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। यहाँ हम हैव नोन यूज़ करेंगे। हीज़ अंकल डेड कैंसर। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम किसी मैन डिजीज़ से किसी व्यक्ति की डेड होती हैं, तो वहाँ हम हमेशा डिजीज़ के साथ ऑफ लगाते हैं। लेकिन फ्रॉम कब आता है? जब कोई एनी रीज़न हो, कोई दूसरा कारण हो, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। और देन आप जानते हो, देन हम यूज़ करेंगे नहीं। वी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो यहाँ हम शुड, मस्ट, ought टू तीनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है यहाँ रिस्पेक्ट वर्ड है, और रिस्पेक्ट के साथ हमेशा ought टू आता है, और फिर पीछे टू भी है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ought टू। ही कुड नॉट विन द मैच, ही प्लेड वेल। तो वो मैच नहीं जीत सका, हालांकि ही प्लेड वेल। जब अपोजिट सेंटेंस होते हैं तो वह हम यूज़ करते हैं दो, हालांकि। ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली की यूनिवर्सिटी
में पढ़ाता है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ही टीचर्स, वो पढ़ाता है इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की जो स्पेशल हैं, ख़ास यूनिवर्सिटी है जिसको स्पेशलाइज किया गया है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे द। तो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक। नाउ वी विल डिस्कस टू अस डायरेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैव आई पुट माई बैग, डू यू नो, क्या आप जानते हो मैंने मेरा बैग कहाँ रखा है। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लोज, इसको नाउन क्लोज के साथ आपको जोड़ना है। तो इसका सही आंसर होगा डू यू नो दैट वेयर हैव आई पुट माई बैग। इसका सही आंसर क्या होगा डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट कि वेयर आई हैव पुट माई बैग, कि मैंने मेरा बैग कहाँ रखा है। इस सेंटेंस के साथ हमें लगाना है दैट, प्लस दैट जोड़ के फिर इस सेंटेंस को क्लियर करना, या नाउन क्लोज होगा दैट। ओके, शी विल नॉट अटेंड द पार्टी अनलेस शी इज़ इन्वाइटेड। शी विल नॉट अटेंड द पार्टी अनलेस शी इन्वाइटेड। तो अनलेस पीछे हैं, तो अनलेस की जगह हमें क्या लगाना है, इफ़ लगाना है। इफ़ तो हम अनलेस यहाँ हैं, तो अनलेस की जगह हम क्या लगाएं, इज़ नॉट। इफ़ शी इज़ नॉट इन्वाइटेड शी विल नॉट अटेंड द पार्टी। इसके साथ हमें क्या लगाना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास यहाँ, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें नॉट लगाना है। ओके, ना थर्ड क्वेश्चन, ही इज़ रिच इनफ टू बाय दिस कार। आप सो दैट यूज़ करना है इसमें, तो सी और इज़ और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या करना है, सो यूज़ करना है। ही इज़ सो रिच, क्या यूज़ करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद, एक्सिलरी वर्ब के बाद, ही इज़ सो रिच दैट। इनफ को हम हटा देंगे क्योंकि इनफ की जगह हमने क्या लगा दिया, सो। तो ही इज़ सो रिच दैट, फिर क्या यूज़ करेंगे हम, दैट। रिच के बाद हम यूज़ करेंगे दैट, और हमारे पास प्रोनाउन है ही, तो हम फिर ही यूज़ करेंगे और कॉमा लगाएंगे। और ही कैन नॉट, क्योंकि ईज है तो क्या यूज़ करेंगे, कैन, और वॉज वर होता तो कुड, तो ही कैन नॉट बाय दिस कार। ओके, इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा बनेगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, नो वन डिसलाइक मैंगो। ध्यान रखना है आपको, ये ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आता है। नो वन डिसलाइक्स मैंगो, कोई भी व्यक्ति मैंगो को पसंद नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, एवरी नो वन, तो यहाँ क्या आएगा, एवरीबडी या एवरीवन भी लिख सकते हैं, क्योंकि नो वन है तो हम यहाँ लिखेंगे एवरीवन लाइक्स मैंगोस। क्या लिखेंगे, एवरीवन लाइक्स मैंगोस। देखो सेंटेंस, देखिए सेंटेंस का मीनिंग हमें चेंज नहीं होना चाहिए। नो वन डिसलाइक मैंगो, किसी को आम पसंद, कोई भी आम को ना पसंद नहीं करता, मतलब सब आम को पसंद करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो एवरीवन लाइक्स मैंगोस, हर व्यक्ति को आम पसंद है। तो सेंस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हमारा सेंटेंस चेंज हुआ है। ओके, हम देखते हैं, चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ये हो चुका है। दैट ही विल विन द रेस सिम्स रियलिस्टिक। अब देखिए इसको भी ध्यान से, दैट ही विल विन द रेस, वो क्या करेगा, रेस जीत जाएगा। सिम्स रियलिस्टिक, शायद ये कैसा लग रहा है हमें, वो जीत जाएगा या जीत गया है, ऐसा लग रहा है हमें, मानो जीत ही गया है, रियलिस्टिक लग रहा है, मतलब सच लग रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन है दैट ही विल विन द रेस, क्या वो क्या जीत जाएगा। तो यहाँ हम क्या वर्ड जब आता है ट्रिक के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, तो ही विल विन द रेस, वो रेस जीत जाएगा, क्या वो रेस जीत जाएगा, सिम्स रियलिस्टिक। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे क्या, नाउन क्लोज। देयर इज़ अ वे देयर इज़ विल, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग वेयर, तो जहाँ के लिए क्या यूज़ करेंगे, वेयर। तो हमें सेंटेंस के फर्स्ट में क्या यूज़ करना है, वेयर देयर इज़ अ वे, या फिर वेयर यहाँ भी यूज़ करते हैं, वेयर देयर इज़ अ विल, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं वेयर को, वेयर इज़ अ विल, जहाँ चाह है वहाँ राह है। ओके, इस प्रकार हमें इन सेंटेंस को करना है और पूरे नंबर लेना है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो द फिलो। इन द इंस्टेंस ऑफ
फ्रस्ट्रेशन मतलब तनाव के बाद भी यू विल ऑलवेज फाइंड अ एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड अ single person openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his was ignominy and neglected were due to Kothamangalam Subbu. तो इन द इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन तनाव में भी यू विल ऑलवेज फाइंड, तो आप क्या एक व्यक्ति को ढूंढते हैं डायरेक्टेड टूवर्ड अ सिंगल पर्सन, मतलब आपका जो गुस्सा होता है, आप जब फ्रस्ट्रेशन में होते हो तो आप एक व्यक्ति के ऊपर आपका पूरा गुस्सा उतारते हो। ध्यान से देखिए, इन द इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन मतलब आप तनाव में हो, यू विल ऑलवेज फाइंड अ एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड अ सिंगल पर्सन, तो वो जो आपका गुस्सा है वो सीधा एक सिंगल पर्सन पे जाता है, ओपनली खुला या फिर कोवर्टली मतलब हिडनली। एंड दिस मैन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस दैट ऑल हीज वॉज इग्नोमी एंड नेग्लेक्टेड वर ड्यू टू कोठामंगलम सुब्बू। और ये सब उस डिपार्टमेंट में, एक जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें कन्विंस था ऑल हीज वॉज, उसकी पीड़ा, उसकी चिंता, इग्नोमी मतलब बहुत दुखी, नेग्लेक्टेड बिल्कुल नकारा हुआ, वर ड्यू टू कोठामंगलम सुब्बू, मतलब ये सब गुस्सा किसके ऊपर उतरा था, कोठामंगलम सुब्बू के ऊपर उतरा था। सुब्बू कौन था? सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, वो नंबर 2 का पर्सन था जेमिनी स्टूडियो में। ही कुडंट हैव हैड अ मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म देन अदर ग्रोन अप बॉय हैड, और इस प्रकार उसको इस प्रकार की ओपनिंग नहीं मिली थी उस फिल्म इंडस्ट्री में जिस प्रकार की उस मेकअप बॉय को मिली थी। तो ये थे हमारा पैसेज का हिंदी अनुवाद। अब देखते हैं हम इसका। व्हाट डज इंस्टेंस इन अबाउ पैसेज मीन्स, इंस्टेंस का अर्थ क्या है, एग्जाम्पल या फिर रीज़न या पर्पस। तो सही आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा, रीज़न। क्या रहेगा सही आंसर हमारा, रीज़न। Read the following extract and answer the questions that follow. In all instances of frustration, you will always find the anger directed toward a single person, openly coveted. This man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglected were due to Kothamangalam Subbu. Subbu was number 2 at Gemini Studio. He couldn't have had more encouraging opening film than Grown Up Makeup Boy. मतलब इन सब बाधाओं के बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद भी एग्जाम्पल के लिए यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड अ सिंगल पर्सन, तो आपका जितना गुस्सा है वो आप किसके ऊपर उतारोगे, एक सिंगल पर्सन के ऊपर उतारोगे। ओपनली कोवर्टली मतलब खुले तरीके से या फिर हिडनली, कैसे भी करके आप गुस्सा बताने की कोशिश करोगे आपका जो भी गुस्सा है। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज, और वो व्यक्ति कौन था, मेकअप डिपार्टमेंट का व्यक्ति था। दैट ऑल हिज वोज, उसकी जितनी परेशानियाँ, इग्नोमिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा तनाव में, नेगलेक्ट मतलब नकारात्मक, वर ड्यू टू कोठामंगलम सुब्बू, जो किसके ड्यू टू किसके प्रति थी, कोठामंगलम सुब्बू के प्रति थी। सुब्बू वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, सुब्बू क्या था, नंबर 2 व्यक्ति था जेमिनी स्टूडियो में। ही कुडंट हैव हैड अ मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म देन अवर ग्राउंड अप मेकअप हेड, और ही कुडंट हैव मोर इनकरेजिंग ओपनिंग, उसको इतनी शानदार ओपनिंग नहीं मिली थी इन फिल्म्स उस फिल्मी दुनिया में, देन अवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हेड, जो मेकअप बॉय के पास थी। व्हाट डज इंस्टेंस इन द पैसेज मीन्स, तो इसका सही आंसर होगा एग्जाम्पल। क्या होगा सही आंसर इसका, एग्जाम्पल। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज नंबर 2 एट द स्टूडियो, तो कौन था नंबर 2 का उस स्टूडियो में, नंबर 2 का पर्सन कौन था, कोठामंगलम सुब्बू। हु वॉज फ्रस्ट्रेटेड, कौन था फ्रस्ट्रेटेड, अबॉय मेकअप डिपार्टमेंट या सुब्बू या जेमिनी स्टूडियो, तो इसका सही आंसर सीधा सीधा अबॉय मेकअप डिपार्टमेंट। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर, सॉरी हु इज ऑथर ऑफ पोएट एंड पेनाकक्स, कौन है इसका ऑथर, तो बहुत इजी है, अशोकामित्र। व्हाट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर, तो एंगर का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, एंगरली, एंगर, एंग्री, राइट आंसर इसका एंग्री।
नेक्स्ट हम देखते हैं पोएम जो कि आंस जेनिफर टाइगर जो रिटर्न बाय एंटनी रीच के द्वारा है। आंट जेनिफर टाइगर प्लान्स अक्रॉस द स्क्रीन। आंट जेनिफर का टाइगर है वो स्क्रीन से उछलता है। ब्राइट टॉपेज डेनिजल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और इस हरे भरी दुनिया में क्या करता है वो चमकता है एक पत्थर की तरह। डू यू नॉट फियर ऑफ मैनी बेनी द ट्री, और डू नॉट द डू नॉट फियर, और ये ऐसे टाइगर हैं जेनिफर्स के जो डरते नहीं हैं वृक्ष के बैठे हुए मानव से। द पीस इन स्लीक सेवलरिक सेटलिटी, और ये क्या करते हैं दौड़ते हैं बिल्कुल युद्ध की तरह और तेज रफ्तार से। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। द पोएम आंट जेनिफर टाइगर इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी हुई है ये पोएम? दिस पोएम इज रिटन बाय एंटनी रीच के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा अ वर्ड ऑफ ग्रीन मीन्स क्या होगा इसका सही आंसर? The poem Aunt Jennifer's Tiger is written by, it is written by Anton Reich. Next question is a word of green means, so you know very well. First answer is right. Who do not fear from the man? The tiger do not fear from the man. अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। यू थिंक हियर इज़ अ बॉय, तुम्हें लगता है एक लड़का है यहाँ। यू लुक एट मी, तुम देखो मेरी तरफ। देन यू सी मी माई फेस, जब तुम मेरे फेस को देखते हो। यू थिंक, आपको लगता है। दैट इज़ बैड, बहुत बुरा चेहरा है। दैट इज़ अ टेरिबल थिंग, बहुत भयानक चीज़ है। दैट इज़ अ अगलीस्ट थिंग, और ये बहुत गंदी चीज़ है। आई एवर सो, तो मैंने कभी नहीं देखी है। यू थिंक पुअर बॉय, आप सोचते हो पुअर बॉय, बट आई एम नॉट, नहीं नॉट पुअर। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, इसके कारण तुम डर जाते हो। एनीबडी वुड बी, हर कोई डर जाएगा। आई एम, मैं भी। आई लुक इन द मिरर, और जब मैं देखता हूँ कांच में। एंड सी इट, और उसको देखता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं मेरे खुद से भी डर जाता हूँ। तो यू नो इसमें डेरी और लैम्प का दोनों का डिस्कस चलता है, और डेरी कन्विंस करता है, सॉरी लैम्प कन्विंस करता है डेरी को, तो दोनों का डिस्कस चलता है। तो दोनों की डिस्कशन का एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया गया है। हम अब क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। हु इज़ द बॉय इन द अबव एक्सट्रैक्ट, कौन है इसमें एक्सट्रैक्ट में, ये लड़का कौन है, किसके बारे में ये सब बताया गया है? तो ये डेरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, यही है जो कि हाफ बर्न्ट बॉय है, जिसके बारे में लैम्प बताता है। हु डज द अगलेस्ट थिंग रेफर टू, कौन है अगलेस्ट थिंग? द फेस ऑफ डेरी। व्हाट डज द बॉय फील व्हेन ही लुक इन द मिरर, तो क्या होता है वो लड़का जब मिरर में देखता है, कांच में देखता है, तो अफ्रेड, डर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउ वर्ड आर स्पोकन टू, ये किसके लिए लिए गए हैं वर्ड? तो ये लिए गए हैं डेरी के लिए। ओके, तो ये था हमारा पैसेज जो आपने अच्छे से समझा, और पूरा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट था हमारा थर्ड क्लास 12th का, जिसको आपने समझा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।